बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में अमेठी से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। अमेठी के साथ ही आजमगढ़ से भी उम्मीदवार का ऐलान किया है बीएसपी ने। बीएसपी की एक और लिस्ट, अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य बीएसपी के उम्मीदवार बनाए गए, जबकि आजमगढ़ से सबिहा अंसारी को बीएसपी ने टिकट दिया है। इस सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की ही संत कबीर नगर सीट से सैयद दानिश को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर अमेठी रायबरेली सीटों को लेकर बात करें तो अमेठी से जहां रवि प्रकाश मौर्य का उम्मीदवार बनाया गया, वहीं इससे पहले ही 25 अप्रैल को एक लिस्ट जो बीएसपी की तरफ से जारी की गई थी, वहां पर रायबरेली सीट पर भी उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी और ठाकुर प्रसाद को यहां से बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ऐसी सीटें रही हैं जिस पर लंबे वक्त से गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ता आया है। 2019 लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जहां सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, वहीं 19 में राहुल गांधी चुनाव लड़े तो ज़रूर थे, लेकिन बीजेपी की स्मृति ईरानी से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी भाई बहन का दम। सवाल यही, क्या बदलेगा यूपी का रण? क्योंकि आज बात उन 2 लोकसभा सीटों की हम करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, और ये 2 लोकसभा सीटें हैं कांग्रेस के लिए इस चुनाव में संजीवनी साबित हो सकती है। लेकिन अब तक यहां से उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट की, जहां पर चेहरों का चुनाव सबसे आसान काम लग रहा था, लेकिन हुआ दरअसल ठीक इसके उल्टा ही। इधर कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति ने राहुल गांधी का नाम अमेठी से और उनकी बहन प्रियंका गांधी का नाम, लेकिन अंतिम फैसला गांधी परिवार को ही करना है। यही वजह है कि अब तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। इधर इसी को आधार बनाकर बीजेपी लगातार गांधी परिवार पर हमलावर है, क्योंकि इन दोनों सीटों से अगर वाकई में राहुल और प्रियंका गांधी के नामों का ऐलान हो जाता है तो फिर बीजेपी के मिशन 80 को भी झटका संभव है। रिपोर्ट। कुछ ना कुछ आपको रायबरेली और अमेठी में सरप्राइज मिलेगा। उनका यहाँ पर प्रत्याशी होना घोषित हो तब एक एक सच सामने पर्दाफाश होगा। भारत की राजनीतिक सियासत का गढ़ माने जाने वाले यूपी की अमेठी सीट। वो सीट जिसे गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत या सियासत का केंद्र कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो सीट है जहां गांधी परिवार का कई दशकों तक दबदबा रहा है। वो सीट जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सियासत में एंट्री मारी और पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंचे। आज एक बार फिर वही अमेठी सीट 2024 के चुनाव के सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी की जंग का बना हुआ है। जंग वर्चस्व की है, जंग न्याय बनाम गारंटी की। 2024 के चुनावी चौसर में पहले 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। यूपी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। लेकिन तीसरा चरण करीब आते आते ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? अमेठी में 20 मई को मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले।
लेकिन भीतर खाने खबर एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है कि कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने जा रही। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि वायनाड में चुनाव के बाद अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा। बाकायदा 27 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग रखी, लेकिन बैठक में उम्मीदवारी को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एक बार फिर 29 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही इस तरह की मांग उठ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाए। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर ये दोनों ही इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक नकारात्मक संदेश जाएगा कि हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका एक सकारात्मक संदेश कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा, जिसका सीधा लाभ चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। राहुल गांधी वायनाड से इस बार पार्टी के उम्मीदवार हैं और वहां चुनाव संपन्न भी हो चुका है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि वो फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इशारों में राहुल को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही। क्या राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेगी, वो तय करेंगे और सीईसी में उस पर चर्चा होगा। पर अगर आपका सवाल है कि क्या संगठन चाहता है कि वो लड़े, उस सवाल का जवाब हाँ, संगठन चाहता है, कार्यकर्ता चाहते हैं, नेता चाहते हैं। वहाँ की जनता, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय मैं खुद अमेठी गया था और छोटे व्यापारी, किसान, युवा, छात्र, महिलाओं से मिला तो उन्होंने कहा साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को वापस यहाँ से खड़ा करवाइए। मैं रायबरेली गया, रायबरेली में एक दिन था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, वहाँ के लोग कह रहे थे यहाँ तो प्रियंका जी से लड़वाइए। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। जो विश्वास पूरे प्रदेश जनों को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर में है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करें। अमेठी लोकसभा सीट पर उसी स्थिति में मुकाबला कांटे का होने की संभावना है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है और 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। वहीं स्मृति ईरानी कांग्रेस की चुप्पी और राहुल के अमेठी को लेकर रुख का साफ न होने को लेकर लगातार राहुल पर हमलावर है। उन्हें परिवार का साथ छोड़ने वाला करार दे रही हैं। लगाव हमेशा रहता है, वो कभी नहीं कहती मेरा परिवार छूट गया। ससुराल का भी सम्मान रखती है, मायके का भी सम्मान रखती है। और इसी अमेठी में ऐसा एक व्यक्ति 15 साल सतत समर्थन पाया जिसने परिवार बदल दिया। तो परिवार बदलने के बाद कोई नया तमाशा लेकर आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन पुनः आग्रह करती हूं, धर्म और वर्ग के आधार पर बांटने आएंगे, हमें एकजुट रहकर अमेठी के सम्मान और संरक्षण की लड़ाई को लड़ना है। वो तो कुछ ना कहने की अब मुद्रा में है, लेकिन कुछ और कहें, कुछ ऐसी बातें जो अब तक मैंने संयम रखते हुए अमेठी में उजागर नहीं की है, उनका यहाँ पर प्रत्याशी होना घोषित हो तब एक एक सच सामने पर्दाफाश होगा। अमेठी की तरह रायबरेली सीट भी कांग्रेस का अभेद किला रहा है। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के इस किले को भेद नहीं पाई थी। इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस से चुनाव कौन लड़ेगा, अभी संशय बना हुआ है। अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ता है तो यह सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। अगर किसी अन्य को टिकट मिलता है तो कांग्रेस के लिए रायबरेली बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव इतना कांटे का हो जाएगा जिस पर नतीजे आने से पहले कुछ भी कह पाना किसी के लिए मुश्किल होगा। रायबरेली से प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर प्रियंका चुनाव लड़ी तो कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी के मिशन 80 पर प्रियंका पानी फेर सकती हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस अभी भी पसोपेश में है, लेकिन यूपी में कांग्रेस सरप्राइज देने की तैयारी में है और इसका खुलासा खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नॉमिनेशन फाइल किया
आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रायबरेली और अमेठी में सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? हाँ, कैंडिडेट नहीं है आप बोल रहे हैं तो हम करेंगे, लेकिन हर लोग, हर पार्टी अपने पत्ते एकदम नहीं खोलते। मतलब आप डिनाई भी नहीं कर रहे और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे? नहीं, डिनाई करना इजी है और सच्चाई बताना ये बहुत डिफिकल्ट है। हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का एक नाम दो नाम लेकर हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपको जरूर हम वहां से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। यूपी की इन 2 हॉट सीटों को लेकर गांधी परिवार के रुख का हर किसी को इंतजार है, लेकिन आखिर ये सीट कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सियासी रण में विरासत साख की लड़ाई है दरअसल अमेठी और रायबरेली लोकसभा, क्योंकि राजनीति की धुरी पर यह वो सीट है जिस पर गांधी परिवार का कई दशकों तक इसने साथ दिया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो अमेठी लोकसभा सीट पर ज्यादातर वो कांग्रेस के पास ही रही है। संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस की नुमाइंदगी करते रहे, सांसद बने और संसद में बैठे। लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल का अमेठी से रिश्ता कैसा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं अमेठी से राहुल गांधी के रिश्ते के बारे में। सबसे पहले साल 2004 में पहली बार राहुल गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा था। यह राहुल गांधी का रिश्ता है। 2004 में जब राजनीति में राहुल गांधी ने एंट्री की, इससे पहले 1999 में सोनिया गांधी यहां से सांसद थी। जब राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में एंट्री कर रहे थे 2004 में उन्होंने अमेठी सीट छोड़ी और 4 में राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े और पहली बार में चुनाव जीते भी। इसके बाद 2009 में दूसरी बार अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, जीते और जीत का मार्जिन इस बार कुछ ज्यादा रहा। इसके बाद जीत की हैट्रिक राहुल गांधी ने लगाई। 2014 में तीसरी बार लगातार अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2014 में चुनाव जीते, जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन इसके बाद 2019 में क्या हुआ? 2019 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए और जो हार का मार्जिन था वो करीब 55,000 वोटों का था। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से चुनाव हराया। लेकिन 2019 में वायनाड से भी राहुल गांधी ने पर्चा भरा था, वहां से चुनाव लड़े, वायनाड से सांसद बने, लोकसभा में बैठे और 2024 में जो भी चुनाव चल रहा है उसमें राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वायनाड में वोटिंग हो चुकी है दूसरे फेज में। केरल की तमाम लोकसभा सीटों के साथ ही वायनाड में भी वोटिंग हो चुकी है। अब अमेठी पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या राहुल गांधी को कांग्रेस अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़वाएगी। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। यानी अगर राहुल गांधी अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ते हैं तो फिर फाइट यानी कि लड़ाई जो है वो कांटे की हो जाएगी। और अगर उनकी जगह पर गांधी परिवार से बाहर का कोई और शख्स चुनाव लड़ता है तो फिर यह बीजेपी के लिए एक तरह से वॉक ओवर हो जाएगा। हालांकि इसके आसार कम ही हैं। अमेठी के साथ साथ एक और सीट है जिसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है और वो सीट है रायबरेली। वही रायबरेली सीट जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2019 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव जीता था। पिछले कुछ सालों से प्रियंका यहां पर काफी सक्रिय हैं। हालांकि अमेठी, रायबरेली ये 2 ऐसी सीटें जहां पर प्रियंका लगातार एक्टिव रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के भी रायबरेली से लड़ने की संभावना के आधार क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? सवाल इसलिए दरअसल हो रहा है क्योंकि जो प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस का वो चाहता है कि दोनों भाई बहन चुनाव लड़े, अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का ही रिप्रेजेंटेशन हो। तो 2004 में सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंची थी, क्योंकि 2004 में अगर हम रायबरेली का जिक्र करें, 2004 में सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली सीट पर आई थी चुनाव लड़ने। 99 में वो अमेठी से जीती थी। अमेठी में 2004 में राहुल गांधी की एंट्री हो रही थी, तो सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची थी प्रियंका गांधी। इसके बाद 2007 में यूपी विधानसभा में भी उन्होंने यहां पर प्रचार किया था, अमेठी और रायबरेली, क्योंकि एक जगह से सोनिया गांधी सांसद थी और एक जगह से राहुल गांधी सांसद थे। लिहाजा प्रियंका गांधी यहां पर इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में लगातार एक्टिव रही हैं। इसके बाद 2019 में अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर प्रियंका गांधी सक्रिय रही। रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं 2024 में,
क्योंकि जो स्थानीय कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो दरअसल यही मांग कर रहा है कि अमेठी और रायबरेली, इन दोनों लोकसभा सीटों से, जिससे अब तक गांधी परिवार ही यहां से इसका नेतृत्व करता आया है, यहां से वो चुनाव लड़कर जीतता आया है, रिप्रेजेंटेशन करता आया है यहां से, तो इस बार भी गांधी परिवार के ही लोग यहां पर हों। तो इंतजार अभी बाकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी और रायबरेली की इस जंग में क्या भाई बहन की जोड़ी बीजेपी के मिशन 80 को डेंट लगाती है या नहीं। यूपी की राजनीति में अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार के साथ साथ पूरे कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। ऐसे में पार्टी किसी भी कीमत पर इन दोनों सीटों को हाथों से नहीं जाने देना चाहती। हालांकि 2019 में अमेठी में राहुल हारे तो जरूर, लेकिन गांधी परिवार की ताकत अब भी इस सीट पर खत्म नहीं हुई। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है। हालांकि जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, समीकरणों में बदलाव होता नजर आ रहा है। पार्टी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कुछ बदलाव कर सकती, हालांकि फिर भी राहुल और प्रियंका ही चुनावी मैदान में होंगे। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका को उतारा जा सकता है, ताकि महिला वर्सेस महिला वाला कार्ड खेला जा सके। इससे पार्टी को आधी आबादी को साधने में मदद मिलेगी। वहीं रायबरेली अभी भी कांग्रेस के पास है और सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि अमेठी में बीजेपी की कैंडिडेट एक महिला है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, तो इस बात की भी वहां पे चर्चा चल रही है अमेठी में कि शायद प्रियंका गांधी उनके मुकाबले में अमेठी में उतर सकती हैं और राहुल जी रायबरेली लड़ सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वो अमेठी दौरे पे आ जाएं और सीधे नामांकन कर दें, अनाउंसमेंट हो ही ना, चूंकि परिवार की सीट पे अनाउंसमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।